दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आपके बीएससी थर्ड ईयर फिफ्थ सेमेस्टर जूलॉजी के यूनिट 4 से जुड़ा हुआ टॉपिक। और हमारा आज का टॉपिक है विसरल आर्च। तो सबसे पहले बात आती है कि विसरल आर्च होते क्या है। तो आपको बता दें कि विसरल आर्च को हम फेरेंगियल आर्च या फिर ब्रांचियल आर्च भी कहते हैं। तो आपको बता दें कि वर्टिब्रेट्स में जब डेवलपमेंट होता है फेरिंग्स का, तो उस समय 3 स्ट्रक्चर होते हैं। पहला है फेरेंजियल आर्च, दूसरा है फेरेंजियल पाउच और तीसरा है फेरेंजियल क्लिफ्ट। और यही तीनों मिलकर ही बनाते हैं विसरल आर्च। तो जब हम डेवलपमेंटल बायोलॉजी को देखेंगे तो जब वर्टिब्रेट्स की बात करते हैं तो उनमें जो फेरिंग्स का रीज़न होता है, तो हम सभी जानते हैं जो हमारी एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है तो उसमें 3 लेयर होते हैं। बाहर की तरफ इक्टोडर्म, अंदर की तरफ इंडोडर्म और बीच में होता है मीजोडर्म। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो इंडोडर्म है वो एक लाइन के रूप में अंदर की ओर क्या होती है, सरक जाती है। जैसा कि आप फिगर में देखेंगे कि जो इंडोडर्म वाली लेयर है आप देखेंगे कि अंदर की ओर धंस रही है। तो जो अंदर की ओर धंस रही है उसको हम बोल रहे हैं फेरेंजियल पाउच और बीच में जो खाली जगह है वो है फेरिंग्स। अब उसी तरह बाहर से भी एक लाइन आती है जो कि अंदर की ओर धंसती है। जैसे इंडोडर्म बाहर की ओर जा रहा था उसी तरह इक्टोडर्म अंदर की ओर आता है। ठीक है, तो ये जो संरचना बनाती है इसको हम बोलते हैं विसरल फरो। आगे चल के होता क्या है कि जो फेरेंजियल पाउच है और जो विसरल फरो है ये दोनों आपस में आकर मिल जाते हैं और एक बीच में आप देखेंगे गैप बन जाता है। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं फेरेंजियल स्लिट या फिर फेरेंजियल क्लिफ्ट। इसके अलावा इसे हम गिल स्लिट भी बोलते हैं, जैसा कि यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं। और आपको बता दें कि फेरेंजियल स्लिट का पाया जाना वर्टिब्रेट का एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। अब बात आती है कि ये जो फेरेंजियल स्लिट है या फेरेंजियल क्लिफ्ट है ये करते क्या है, इनका काम क्या है। तो अगर वर्टिब्रेट पानी में ही रह जाता है तो इनमें कोई ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं होता और ये गिल्स के रूप में पड़े रहते हैं। लेकिन यदि वर्टिब्रेट्स को अगर लैंड पे आना होता है तो इसमें मॉडिफिकेशन हो जाता है और जब मॉडिफिकेशन हो जाता है तो ये जो स्लिट होते हैं ये ख़त्म हो जाते हैं। तो अगर लैंड वाले वर्टिब्रेट को देखा जाए तो इनमें जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होगा तो उसमें गिल स्लिट पाए जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है तो ये जो गिल स्लिट होते हैं इनमें मॉडिफिकेशन होता है, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देख सकते हैं और आपको यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 ये फेरेंजियल पाउच देखने को मिलेंगे। तो जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है तो ये जो फेरेंजियल स्लिट थे ये धीरे धीरे आपस में मिल जाते हैं और जब ये मिलते हैं तो आपको दिखेगा यहाँ पर एक आर्च जैसी संरचना बन रही है और इसी आर्च जैसी संरचना को हम बोलते हैं फेरेंजियल आर्च। तो आपको बता दें कि 2 फेरेंजियल पाउच के बीच में एक फेरेंजियल आर्च होता है। तो यहाँ पर हमने 3 स्ट्रक्चर देखा। सबसे पहले फेरेंजियल पाउच, अगर इनके बीच में स्लिट बनता है तो फेरेंजियल स्लिट, और जब ये दोनों फेरेंजियल स्लिट आपस में फ्यूज हो जाते हैं तो बनता है फेरेंजियल आर्च। अब बात आती है कि ये जो फेरेंजियल पाउच है इनका कार्य क्या है। तो अगर हम बात करें मैमेलियन में तो मैमेलियन के केस में ये जो फेरेंज पाउच है ये फॉर्मेशन करते हैं इंडोक्राइन ग्लैंड का। जैसे कि अगर हम बात करें थर्ड फोर्थ और फिफ्थ से बन गए थाइमस, पैराथायराइड और थायराइड। वहीं बात करें अगर हम फर्स्ट और सेकंड की तो फर्स्ट जो है जो हमारा मिडिल ईयर की कैविटी है जिसको हम बोलते हैं टिम्पैनिक कैविटी, उसका फॉर्मेशन करता है। और सेकंड वाले से फॉर्मेशन होता है टॉन्सिल का। आप देखे होंगे कि मुंह के अंदर जो फेरिंग्स वाले रीजन है वहाँ पे आपको एक लटकती हुई संरचना दिखती होगी ऊपर की ओर जिसे हम बोलते हैं टॉन्सिल। तो इसका फॉर्मेशन होता है फेरेंजियल पाउच नंबर 2 से। तो ये तो बात हो गई फेरेंजियल पाउच के कार्य की। अब जो ये फेरेंजियल आर्च है बाकी ये सब क्या करते हैं। तो प्रीवियस वीडियो में आपने देखा होगा कि जो जॉ होते हैं, जो जबड़े होते हैं, इनका फॉर्मेशन किससे होता है, फेरेंजियल आर्च से। तो यहाँ पर आप फिगर में देख सकते हैं ये विसरल सिस्टम है और वर्टिब्रेट के केस में होता है 7, ठीक, और मैमल के केस में यही क्या हो जाता है 5 हो जाते हैं। तो विसरल आर्च जो फर्स्ट है उससे बनता है जा। तो फर्स्ट वाले से ही अपर और लोअर जा बन जाते हैं।
तो आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं कि ये जो विसरल आर्च है इनके फंक्शन क्या है। तो जैसा कि हमने पीछे देखा कि जो विसरल आर्च है ये एक सीरीज ऑफ स्ट्रक्चर है जो कि हमारे फेरेंजियल जो रीजन होता है वर्टिब्रेट्स के वहाँ पर ये पाए जाते हैं, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख सकते हैं। और अगर इनके फंक्शन की बात करें तो दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन रिस्पायरेशन, फीडिंग एंड द डेवलपमेंट ऑफ द फेस एंड नेक। तो ये क्या कहते हैं, हमारे श्वसन, खाने में और साथ ही साथ जो फेस और नेक का जो डेवलपमेंट है उसमें मदद करते हैं। और जैसा कि मैंने पीछे आपको बताया था कि जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें कुल 7 विसरल आर्च होते हैं और ये सभी एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एक स्पेसिफिक सेट ऑफ मसल्स होता है, नर्व्स होते हैं और ब्लड वेसल्स होते हैं। तो इन्हीं से ये 7 विसरल आर्च जुड़े होते हैं। तो ये जो विसरल आर्च होते हैं इनकी संख्या फर्स्ट से लेकर 7 होती है और ये एंटीरियर टू पोस्टीरियर पाए जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो फर्स्ट विसरल आर्च है इससे फॉर्मेशन होता है अपर और लोअर जा की, और साथ ही साथ ये जो विसरल आर्च होते हैं ये जुड़े होते हैं ट्राई जेमिनल नर्व से, जो कि हमारे फेस और हेड को सेंसेशन प्रदान करते हैं। तो सेंसेशन का मतलब होता है एक तरह से सनसनी या फिर उत्तेजना। अब यदि हम बात करें सेकंड विसरल आर्च की तो इसे हायोइड आर्च भी कहते हैं, जिससे कि हायोइड जो बोन होता है उसका फॉर्मेशन होता है। और ये क्या करते हैं कि जो हमारी जीभ है उसको सपोर्ट देते हैं और साथ ही साथ भोजन को निगलने में सहायता करते हैं। और ये हमारे फेशियल जो नर्व है यानी कि जो चेहरे की तंत्रिकाएं हैं उनसे जुड़े होते हैं और हमारे जो फेस के एक्सप्रेशन है उनको कंट्रोल करते हैं। अब यदि हम बात करें थर्ड, फोर्थ और सिक्स्थ विसरल आर्च की तो ये तीनों क्या कहते हैं, ये तीनों क्या कहते हैं कि हमारे जो लैरिंग्स है और जो वॉइस बॉक्स है इनके फॉर्मेशन, इनके डेवलपमेंट में मदद करते हैं। और जो हमारा फिफ्थ वाला विसरल आर्च है ये यूनिक होता है। अब ये यूनिक कैसे होता है, तो अगर हम बात करें फिश की तो फिश के केस में यानी कि पानी में रहने वाले जीवों के केस में ये फॉर्मेशन करता है गिल्स का, लेकिन मैमल्स के केस में ये फॉर्मेशन करता है मिडिल ईयर का। वहीं अगर हम बात करें सेवेंथ विसरल आर्च की जो कि सबसे लास्ट में पाया जाता है, तो ये फिश के केस में ये करता है काम गिल्स को ढकने का, ठीक है। बट अगर हम मैमल्स की बात करें तो इसमें फॉर्मेशन करता है ये टॉन्सिल का। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का ये जो टॉपिक है विसरल आर्च ये ख़त्म होता है। तो आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।